दिल्ली सरकार राजधानी की ड्रेनेज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मॉनसून से पहले क्या हैं दिल्ली जल बोर्ड की तैयारियां? आइए दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर ड्रेनेज से जानते हैं। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली जल बोर्ड चीफ इंजीनियर ऑफ ड्रेनेज श्री अनिल शर्मा जी। दिल्ली जल बोर्ड के पॉडकास्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमें आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, अक्सर जब लोग ड्रेनेज की बात करते हैं तो उनके दिमाग में नाले या वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आती हैं, लेकिन इसके पीछे पूरा सिस्टम काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। थोड़ा हमें भी समझाएंगे कि दिल्ली का ड्रेनेज नेटवर्क कैसे काम करता है। जल बोर्ड के ड्रेनेज का मतलब सीवरेज सिस्टम से है, न कि नाले से और वाटर लॉगिंग से। नाले और वाटर लॉगिंग का जो रोल है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन से ड्यूरिंग रेनी सीजन। सीवरेज सिस्टम हमारा जो हाउस होल्ड का एक्सक्रेटा है उसको सीवरेज सिस्टम के थ्रू कैरी करके एसपीएस पे ले जाते हैं, एसपीएस से पंपिंग करके एसटीपी पे ले जाते हैं और वहाँ हमारा सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट निकलता है उसको हम नाले में या हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए जहाँ भी यूज होता है वहाँ यूज़ कर रहे हैं या नाले में छोड़ देते हैं। अल्टीमेटली इट गोज इनटू रिवर यमुना। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त ड्रेनेज डिपार्टमेंट किन मेजर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट्स में अब तक क्या प्रोग्रेस देखने को मिली है? ड्रेनेज डिपार्टमेंट मेजरली यमुना पॉल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए, यमुना रिजुवनेशन के लिए काम कर रही है, जिसमें मेजर हमारे एसटीपी बनाना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो जहाँ की, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट साथ साथ सीवेज नेटवर्क जो कॉलोनीज विलेजेस में जहाँ अनसीवर्ड एरिया है वहाँ पे हम नेटवर्क डाल रहे हैं। उसके नेटवर्क के थ्रू सीवेज कैरी करके लोकल डीएसटीपी डिसेंट्रलाइज एसटीपी बना रहे हैं और उसको ट्रीट करके फिर जो हमारे ट्रीटमेंट की जो क्वालिटी है, एफ्लुएंट की क्वालिटी है, वो एनजीटी के गाइडलाइंस के अनुसार 10-10 पे 10 बीओडी और 10 टीएसएस पे ट्रीट हो करके फिर जमुना जी में जाएगा, जमुना रिवर में, जो कि पोल्यूशन को मिटिगेट करेगा, जमुना जी का रिजुवनेशन होगा। आज हर फील्ड टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो रही है। क्या दिल्ली जल बोर्ड भी ड्रेनेज सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, पंपिंग स्टेशंस या दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है? यस, बिल्कुल। जो भी हम नए प्लांट लगाएंगे सब पे हम स्कैडा सिस्टम लगाएंगे जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। ऑनलाइन उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड को हम मॉनिटर करेंगे, उसके एफ्लुएंट स्टैंडर्ड को मॉनिटर करेंगे, उसके इनलेट पे जो स्टैंडर्ड आ रहा है उसको हम मॉनिटर करेंगे। सर, ड्रेनेज के साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी दिल्ली जल बोर्ड का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। थोड़ा हमें बताएंगे कि एसटीपीज दिल्ली के ड्रेनेज नेटवर्क और यमुना को साफ रखने में क्या रोल है? सीवेज ड्रेनेज नेटवर्क के थ्रू, जैसा पहले बताया हमने, ड्रेनेज नेटवर्क के थ्रू हाउस होल्ड का जितने हाउसेज है उसका एक्सक्रेटा और हमारा ड्रेनेज नेटवर्क के थ्रू एसटीपी में जाता है, जिसको हम ट्रीट करते हैं। एसटीपी अभी जो हमारी प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दिल्ली के अंदर 814 एमजीडी है। लगभग हम ये मानते हैं कि जल बोर्ड 1000 एमजीडी वाटर सप्लाई करता है, जिसमें 80% सीवरेज जनरेशन होता है। 80% का मतलब लगभग 814 एमजीडी ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इन एडिशन टू दैट जो अनसीवर्ड एरिया है वहाँ, जैसा मैंने पहले बताया, डीएसटीपी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और वो वर्क प्रोग्रेस में है। मॉनसून आते ही सबकी नज़रें ड्रेनेज डिपार्टमेंट पर होती हैं। ऐसे वक्त में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं और आपकी टीम उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करती है? मॉनसून से दिल्ली जल बोर्ड के सीवरेज सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो दिल्ली के अंदर विलेजेज, अनऑथराइज कॉलोनी, अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनीज, इनमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है या तो नहीं बनाया गया है, जिसके कारण रेन वाटर एंटर्स इनटू आवर सीवरेज सिस्टम। अल्टीमेटली देयर इज अ सीवर ओवरफ्लो केसेस ड्यूरिंग द मानसून सीजन, बट वी बिफोर मानसून सीजन वी ट्राई टू डिसिल्ट आवर होल सीवरेज सिस्टम so that there should not be any overflow from our sewage manholes. हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर आते हैं।
आपके करियर का ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है या प्रोजेक्ट है जो आज भी आपको याद है और जिसने आपको सबसे ज़्यादा सीख दी है? हमारे कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जिसमें डिले, कहीं फॉरेस्ट का लैंड आ गया, हमने लाइनें डाल दी तो बीच में फॉरेस्ट का लाइन नहीं डाल सकते, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर। कहीं रोड कंस्ट्रक्शन के रोड ओनिंग डिपार्टमेंट की, बिकॉज जल बोर्ड रोड ओनिंग एजेंसी नहीं है, जल बोर्ड सिर्फ यूटिलिटी है, जो कि रोड ओनिंग एजेंसी से हमारे को परमिशन लेनी पड़ती है, कभी रेलवे से परमिशन, कभी ट्रैफिक से परमिशन। केसेस कई बार ऐसे आए हैं कि पीडब्ल्यूडी ने परमिशन दे दिया, ट्रैफिक का परमिशन आज तक है, कल पीडब्ल्यूडी का एक्सपायर होगा, फिर अनदर पीडब्ल्यूडी से लेने पड़ते हैं। तो इस तरह के जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी के कारण जल बोर्ड में दिल्ली में दिक्कतें आती हैं, प्रोजेक्ट भी डिले होते हैं। आपके हिसाब से सिटीजन्स भी इस पूरे सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें फॉलो कर कर हम सब ड्रेनेज और सीवर सिस्टम को बेहतर बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं? बिल्कुल, सिटीजन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली इन अनऑथराइज कॉलोनीज, विलेजेज और अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनीज की बात मैं कहूँ, वहाँ सिटीजन क्या है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, गार्बेज, जितने हाउस होल्ड गार्बेज है, गंदगी, मलबा, ये सब हमारे सीवर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आए दिन सीवर ब्लॉकेज, सीवर ओवरफ्लो की शिकायत आती है। तो सिटीजन को से मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे अपील करूँगा कि वो गार्बेज वगैरह अपने जहाँ भी जो ढलाव हैं या जो जगह जो निश्चित किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, वहीं पे फेंकें, न कि सीवर में डाल दें या रोड पे फेंकें, जो कि अल्टीमेटली दैट एंटर्स इनटू आवर सीवरेज सिस्टम विच क्रिएट ब्लॉकेजेज एंड ओवरफ्लो ऑफ सीवर सिस्टम। अगर हम आने वाले कुछ सालों की बात करें तो दिल्ली की ड्रेनेज और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपका क्या विजन है और दिल्ली जल बोर्ड किन बड़े प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स पर फोकस कर रहा है? अभी हमारा दिल्ली में जो सीवरेज कवरेज है 82% है, वाटर सप्लाई कवरेज लगभग 96% है। तो हमारा आगे का विज़न ये है कि 100% सीवर्ड एरिया होना चाहिए पूरे दिल्ली में। आगे का विज़न हमारा 2028 तक ये विज़न है। जो भी अनऑथराइज कॉलोनीज या विलेजेज या रेगुलराइज कॉलोनी या रेगुलर कॉलोनी से भी जो भी सीवर नाले में इंटर कर रहे हैं वो इंटर न करें, वो हमारे एसटीपी पे जाएं ताकि नाले में पोल्यूशन न हो। अल्टीमेटली यमुना जी पोल्यूशन फ्री, यमुना जी का पानी नहाने के स्टैंडर्ड के लायक हो सके, ये हमारी कोशिश है। और 2028 तक हमारा टारगेट है कि हम सारे एसटीपी और नेटवर्क, जो भी अनसीवर्ड एरिया हम नेटवर्क डाल देंगे और एसटीपी हमारे सारे बन जाएंगे अनसीवर्ड एरिया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड का प्रयास निरंतर जारी है ताकि राजधानी में बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था, प्रभावी जल निकासी और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।